व्यवहार और वाणी पर संयम रखेंगे, एक दूसरों को सहायता करने का प्रयास और प्रयत्न करेंगे। इससे क्या होगा कि एक सौहार्द बनेगा, और सत्संग सौहार्द ही सिखाता है। यहां का सौहार्द बना करके जाएंगे आप, ये छाप घर गृहस्थियों में भी होना चाहिए। घर गृहस्थियों में प्रेम से बात करेंगे, तभी लगेगा कि मैं कहां सत्संग करके आया हूं, कहां से, द्वारकाधीश सत्संग करके आया हूं। वाणी में मिठास होने का प्रयास करिएगा, वाणी मिठास पूर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ ऊंचे शब्दों में ना यहां प्रयोग करेंगे, ना यहां के जाने के बाद घर में प्रयोग करेंगे। जितना आपके भीतर में शीतलता विराजेगी, उतना ही आप अपने अंदर में प्रवेश करने की योग्यता हासिल करेंगे। जितने आपके अंदर में उद्वेग रहेगा, उतनी ही हमारी स्थिति ऊपर तो नहीं उठ पाएगी। इसी संत महात्मागण कहते हैं कि उद्वेग कम होना चाहिए। इसलिए आप देखिएगा भक्तों को, भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त हो गए थे नामदेव। पिता माता का संगति उनको प्राप्त होने के नाते बहुत कम उम्र में एक दिन उनके पिताजी चले गए किसी मेहमान के यहाँ और कह दिया कि नामदेव भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा देना। दूध का भोग लगाते थे। अब दूध का भोग लगाते थे तो परिणाम ये हुआ, लेके गए और लेकर के जब गए तो कहा भगवान भोग लगाइए। भगवान काय को खाएगा, काय पिएगा दूध? कहा भगवान पिताजी ने कहा है कि भगवान भोग करते हैं, लगाते हैं, इसे लगा लीजिए। आज पिताजी नहीं, ऐसे नहीं लगा रहे हैं, आप लगाना तो पड़ेगा ही। भगवान लगा नहीं रहे थे, कहा नहीं लगाइएगा। देखिए भक्त के वाणी में कितना प्रेम है। नहीं लगाइएगा तो मैं अपना माथा फोड़ लूंगा। नामदेव छोटा था, बालक था, माथा फोड़ने के जैसे तैयार हो गए तो भगवान डर के मारे भोग लगाना शुरू कर दिया। संत महात्मा गण कहते हैं कि प्रेम से लगाएंगे तो निश्चित है। कौन कहता है कि भगवान नहीं खाते?